बदलते हालात और कार माफिया की कार्रवाइयों को गैर मुअस्सर बनाने के लिए पाकिस्तान एक्साइज डिपार्टमेंट अपने सिस्टम को बेहतर बना रहा है। तो इसी तरह इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ियों की बायोमेट्रिक और सिंध रजिस्टर्ड गाड़ियों की बायोमेट्रिक में अमेंडमेंट हुई है। आज की वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल करम से जहाँ भी होंगे खैर औफियत से होंगे और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें आप पे बरसती रहें। तो व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि आए रोज़ गाड़ियों की चोरी और मुंतकिली के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद एक्साइज डिपार्टमेंट बायोमेट्रिक सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव कर रहा है। इसमें मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन ये बेहतर हो रहा है। तो इसी तरह सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट में भी कुछ डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। तो जिन भाइयों के पास सिंध रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं वो थोड़े कान खोल के बैठ जाए, क्योंकि सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी बायोमेट्रिक वाला प्रोसेस शुरू कर दिया है जो कि प्रॉपर फरवरी मार्च तक अप्लाई हो जाएगा। तो उन तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट है जिनके पास सिंध एक्साइज की गाड़ियाँ हैं कि अपनी गाड़ियों को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि फिर आपको फिरना पड़ेगा ओनर के पीछे। ओनर जिंदा भी है, ओनर फौत हो गया, ओनर किधर का है, ओनर कौन है। तो इस झंझट से बचने के लिए अपनी गाड़ियों को फरवरी से पहले बग़ैर बायोमेट्रिक के अपने नाम पे करवा लें, क्योंकि बाद में बायोमेट्रिक फरवरी के बाद 2024 में बायोमेट्रिक अप्लाई होने वाली है। तो सिंध एक्साइज से हट के बात करते हैं अभी इस्लामाबाद एक्साइज डिपार्टमेंट की। अभी इस्लामाबाद एक्साइज डिपार्टमेंट का ओल्ड प्रोसेस जो था उसमें यह था कि जी आप एक सेलर है, उसने गाड़ी सेल की, उधर ही नियर बाय अपने ई पे ब्रांच पे गया, उसने थंब इम्प्रेशन दिया, ओपन बायोमेट्रिक दी, गाड़ी की पेमेंट ली और जनाब जान छूट गई। लेकिन अभी इसका हो गया प्रोसेस चेंज। अभी जो सेलर है और जो बायर है दोनों जाएंगे इस्लामाबाद एक्साइज डिपार्टमेंट में। एक्साइज डिपार्टमेंट में जाने के बाद उधर जनाब गाड़ी की होगी इंस्पेक्शन। वो गाड़ी को चेक करेंगे, गाड़ी में कोई कट वेल्ड या टेम्पर्ड तो नहीं है गाड़ी। वो चेक करने के बाद वो एक ट्रांजैक्शन आईडी देंगे। उस ट्रांजैक्शन आईडी के अगेंस्ट जो है सेलर वो बायोमेट्रिक कराएगा। अगर खुदा न खास्ता गाड़ी में किसी किस्म का भी कोई मसला है, गाड़ी टेम्पर होती है, गाड़ी कट वेल्ड होती है, तो उधर ही गाड़ी जनाब वो अपने पास रख लेंगे और सेलर को भी उधर बैठा लेंगे। इसमें यह है कि थोड़ा बेनिफिट मिला है बायर को, क्योंकि पहले अक्सर ये होता था कि गाड़ियाँ दे देते थे ओपन बायोमेट्रिक, वैसे ही 2 नंबर टाइप निकलवा ली और वो दांत में थमा दी, गाड़ी दे दी। वो बाद में जनाब टेंशन बन जाती थी, 1 नंबर की 2 गाड़ियाँ चल रही होती थी। अभी यह है कि 110% गाड़ी क्लियर हो जाएगी। जब गाड़ी एक्साइज डिपार्टमेंट में जाएगी तो उसके बाद ओनर जो है वो बायोमेट्रिक दे सकेगा और सेलर जो है वो इजीली अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करवा सकेगा। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास। अब स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियाँ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। प्रॉब्लम तो हुई है, स्पेशली जो ओनर है इस्लामाबाद से दूर के एरिया के, फॉर एग्जांपल मुल्तान में किसी के पास इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है तो लाज़िम बात है उसे इस्लामाबाद आना पड़ेगा, आगे ट्रांजैक्शन आईडी और गाड़ी की इंस्पेक्शन जो है वो लेनी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं इस्लामाबाद नंबर की तो खुदारा जब भी आप इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी लें तो कभी भी गाड़ी की पेमेंट आप ना करें, ठीक है। किधर नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल आप लाहौर से इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी लेते हैं, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है आप इधर हमसे गाड़ी ले, इधर पेमेंट करें, तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद जाते हैं। आप थोड़ा सा उनके साथ बयाना करें, पेट्रोल के आने जाने के पैसे दें, उनको लेकर आएँ एक्साइज डिपार्टमेंट में। एक्साइज डिपार्टमेंट में जब आपको बायोमेट्रिक फाइनल निकल आती है, गाड़ी की इंस्पेक्शन ओके हो जाती है, उसके बाद जनाब आप बाकी वाला जो प्रोसेस है, आपने स्टाम्प करवाना है, आपने पेमेंट करनी है या वो वाला प्रोसेस करवाना है, वो उसके बाद करें, क्योंकि उसके बाद आपकी गाड़ी 110% क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अभी सिंध रजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी जो हैं उनकी भी बायोमेट्रिक शुरू होने वाली है। तो ये भी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है। मुझे तो जहाँ तक तो कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी को आपको बताता हूँ कि यार आपको भी इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। सिंध नंबर की गाड़ी भी भाई अपने नाम पे जल्दी ट्रांसफ़र करवा लें, क्योंकि बाद में क्या पता किसने ली है, किधर से गाड़ी चली है, कितने ओपन ट्रांसफ़र लेटर पे चली है, कहाँ से कहाँ गई है, कहाँ से कहाँ गई है, ओनर पाकिस्तान में है, ओनर पाकिस्तान में नहीं है, ओनर की डेथ हो गई है, ओनर जिंदा है, क्या सीन है। तो बायोमेट्रिक वाला जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बेहतर आप लोगों के लिए यही है कि फरवरी से पहले अपनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवा लें, सिंध नंबर की गाड़ियाँ जिन लोगों के पास हैं। और इस्लामाबाद नंबर वाली गाड़ी जो लेना चाहता है वो काइंडली ये प्रोसेस अडॉप्ट करें, आपका फ़ायदा है, कहीं पैसे नहीं फंसा बैठने आप लोगों ने। तो ये थी जी आज की वीडियो। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, और आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब जो है उनसे पता चलता है कि कौन कहां तक हमें सुन रहा है। तो उससे ये होता है कि थोड़ा हौसला मिलता है। हम इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको देते हैं,
तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।